इसमें भी और भी अन्य आगम ग्रंथों के आधार पर बताते हैं भक्ति के कितने प्रकार। तुम देख लो तुम किस प्रकार के भक्त हो। जो लोग थेथरे में धर्मशास्त्र का सिद्धांत छोड़कर नाच रहे हैं ना, उनको मैं कहता हूं तुम देख लो भक्ति तुम्हारी कैसी है। कैसी भक्ति है? साच भक्ति पुनर्द्वेधा सगुणा निर्गुणा तथा फलेच्छया कृता सर्वा सगुणा परिकथते फलेच्छा रहिता सैव निर्गुणा भक्ति उच्यते। साच भक्ति पुनर्द्वेधा वैधि स्वाभाविक तथा प्रसज्ज विधिना कार्य वैधि सात्विक कृता स्वभावी नैव कार्याय स्वाभाविक उसामता। कौन सी भक्ति तुम्हारी? सगुण भक्ति करते हो निर्गुण करते हो? अगर फल की कामना है तो सगुण है, फल की कामना नहीं है तो निर्गुण है। फिर बताओ और दो भेद है भक्ति के। वैधि भक्ति करते हो कि स्वाभाविक की भक्ति करते हो? वैधि भक्ति का अर्थ है कि जो बाहर से किसी के द्वारा बताए जाने पर तुम करते हो। स्वाभाविक की भक्ति है जो हृदय से अपने आप उत्पन्न हो जाए। फिर उसमें दो प्रकार और हैं, परा भक्ति करते हो कि अपरा भक्ति करते हो? परा साध्य हरि रूपा, अपरा साधन रूपिणी। परा में भगवान साध्य होते हैं और अपरा में भगवान साधन होते हैं, उसमें साध्य मुक्ति हो जाती है। नैष्ठिक के अनैष्ठिक द्वेधा सर्वविधा अनैष्ठिक मता। फिर भी दो प्रकार और होते हैं, नैष्ठिक भक्ति करते हो कि अनैष्ठिक करते हो? अनैष्ठिक का अर्थ है कि विश्वासो वर्णम न्यास कार्पण्यम च स्थिरामति आनुकूल्य सहकृत प्रातिकूल्य विवर्जनम। ये 6 प्रकार की नैष्ठिक भक्ति होती है। भगवान में विश्वास, भगवान को अपनाना, भगवान में मन को लगाना, भगवान के सामने दीनता का प्रदर्शन, भगवान में अपनी बुद्धि को हिलाए बिना स्थित रखना, भगवान के बताए मार्ग से अनुकूलता रखना, जो धर्मशास्त्र है उनमें अनुकूलता रखना, और जो प्रतिकूलता उनको छोड़ना। ये 6 प्रकार की नैष्ठिक भक्ति होती है। और अनैष्ठिक भक्ति क्या होती है? स्वार्थ मात्र कृता भक्ति अनैष्ठिक प्रकृतिता, जिससे हमारी बात बन जाए, हम संसार में भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए, हमारा काम बन जाए, उसको अनैष्ठिक भक्ति को कहते हैं। तो अनैष्ठिक भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। अब ये भी सुन लो कि कुछ लोग स्वार्थ तो चाहते हैं लेकिन उनका स्वार्थ बुरा नहीं है। जैसे हमारा बच्चा हो जाए इसके लिए भक्ति कर रहे, अपना विवाह हो जाए इसके लिए भक्ति कर रहे, अपने शरीर में रोग नष्ट हो जाए इसके लिए भक्ति कर रहे, तो कोई गलत भी नहीं है। लेकिन दुश्मन मर जाए हमारा, या हमारा पड़ोसी का घर जल जाए, या फिर जो है सो हम संसार में बहुत बड़े बाबा और महारथी रूप में प्रसिद्ध हो जाए, नियम धर्म से परे हमको लोग समझ लें सिद्ध पुरुष, ये सब भी एक है भक्ति ही कहलाएगी, लेकिन ये सब सही भक्ति नहीं है। तो विहिता विहिता साथ द्वेधाज्ञा विहिता मता अनाज्ञा चा विहितोक्ता पुनर्मध्योत्तमा वमा। जो विहिता भक्ति है वो शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार चलती है। तो अविहिता भक्ति है, उसमें भी फिर 3 प्रकार होते हैं, उत्तम मध्यम मध्यम त्रिधा तत्र तत्रतमैर भावैर भवत्यनेकधा, है ना, ये सब जो है। और वो भी जो त्रिधा है उसमें भी तुरिया और निर्गुणा, ये अलग अलग फिर अलग गुण भेद हो जाते हैं, सात्विक राजस तामस, तुरिया और निर्गुणा, ये सब करके। तो ये सब कितना बताया, इतने इतने प्रकार। फिर गुणों के आधार पर जो कहे सात्विक राजस तामस, काम क्रोधाभिभूतानां दृष्ट्वा यान्यं नपसतां लब्धये चाभिचाराय भक्ति शांति तामसी। जो काम क्रोध से युक्त होकर दूसरे का नुकसान करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं वो तामसी भक्ति है। यशसे चातिरिक्ताय परस्य स्पर्धया पिबा प्रशंसात् परलोकाय भक्ति सा राजस स्मृता। जो व्यक्ति चाहता है कि समाज में हमारी बड़ाई हो जाए, हम समाज बहुत बड़े संत के रूप में भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए, या दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में, स्पर्धा करने के चक्कर में जो लोग भक्ति करते हैं उनको राजसी भक्ति कहते हैं। आमस्मिकं स्थिरतरं दृष्ट्वा भावान् विनश्वरान् पश्चादास्म वर्णोक्तां धर्मान् नैव जिहासता आत्मज्ञाना या भक्ति कृते साधु सात्विकी। ये सब बता रहा हूं कहां से? स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से, पुरुषोत्तम जगन्नाथ महात्म्य के अध्याय 10 से बता रहा हूं आपको कि जो सात्विकी भक्ति हो क्या कहती है? आमुष्मिक भक्ति है, वो ऐहिक भक्ति नहीं है। हाँ, और स्थिरता भक्ति है, वो संसार की अपेक्षा भगवान ये स्थिर अगर मान रहे हो संसार को ना, तो स्थिरतर है भगवान, मतलब स्थिर से भी अधिक स्थिर है। ये तो नश्वर है, इसका बोध अभी तुमको नहीं है, अभी स्थिर मान रहे हो, लेकिन जब बोध हो जाएगा संसार का तब पता चलेगा ये तो क्षणभंगुर था। लेकिन भगवान की तुलना में देखो तो संसार स्थिर अगर मानोगे तो भगवान इससे भी अधिक स्थिर हैं, स्थिरतर हैं। और जो तुम्हारा आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म है, वहां जो कर्तव्य जो धर्म संविधान बताया उसको बिना छोड़े आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति करते हो ना, वो सात्विकी भक्ति होती है। और ये सब बहुत दुर्लभ भक्ति रही। शाही मुक्त द्वैत संगीता, द्वैत संगिका जो मुक्ति पर जो मुक्ति देने वाली भक्ति है वो तो बहुत दुर्लभ है। तो पहले देख तो लो कि तुम किस स्तर के भक्त हो। रहोगे तुम अनैष्ठिक भक्त, स्वार्थपरायण भक्त, और कहोगे कि हम बहुत बड़े सात्विक भक्त हैं, एकदम आमुष्मिक एकदम अनन्य भक्त हैं भगवान के, तुम भ्रम पाल के रखोगे तो उससे तुम वो बन नहीं जाओगे ना। कहने